again, welcome back to the Commerce 247. This is Somesh Dhingra in front of you. Today is the lecture number 2.18. In this, we are going to discuss about the important documents of the company. So when we talk about important document of the company, we are having three important documents. These three important documents include MOA, that is Memorandum of Association, AOA, that is Article of Association, and the third one is Prospectus. So in this lecture, I will discuss with you only the two main important documents, MOA and AOA. For Prospectus, go through the next video. So when we talk about Memorandum of Association is the main document of the organization. Basically, it includes the charter or the constitution of the company. When we talk about Memorandum of Association, it includes the different clauses or rules related to the outside boundaries of the company. बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की. ये क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी को आउटसाइडर्स से कैसे डील करना है, ठीक, कंपनी के नेम क्लॉज, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप के क्लॉजेस गिवन रहते हैं. So when we talk about the overview of MOA and AOA, MOA और AOA की ओवरव्यू की बात करते हैं. तो MOA क्या है? बहुत ही वाइडर स्कोप में डॉक्यूमेंट है, बट AOA क्या है? एक लेस स्कोपिंग डॉक्यूमेंट है. बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. Basically what happens, since company is a large organization, company क्या होती है? हमेशा large organization होती है, and there is always a difference between the management of the company and the owners of the company. कंपनीज में हमेशा क्या रहता है? ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट पूरा अलग होता है. ओनर्स जो है बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे कंपनी के मेंबर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते. So there are certain rules and regulations which help in the smooth flow of the company. Smooth running में smooth rules and regulations में कुछ rules एक जगह पर इकट्ठे होते हैं कंपनी के, और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? यहाँ पर सारे रूल्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो ध्यान रखना, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आउटसाइड वर्ड से डील करने में हेल्प करता है, लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल मेंबर से डील करने में हेल्प करता है. तो बात करेंगे आज दोनों के डिफरेंस की. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए? फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक पर्पस for which the MOA and the AOA is created. When we talk about MOA lays down for the constitution of the company. तो ध्यान रखना, इसमें हम constitution बनाते हैं कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं, नेम क्लॉज लिखते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज डिसाइड करते हैं. सारे के सारे क्लॉजेस किसमें होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. नेक्स्ट इज, इसके अलावा हम इसमें कंपनी की कैपिटल भी डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी? ऑल आर टू बी डिस्कस्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. व्हेन वी टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट रिलेटेड टू द एमओए, द स्कोप ऑफ एमओए. एमओए इज ऑलवेज हैविंग द वाइडर स्कोप. It defines the objectives and the powers of the company. You can also say that the definition of the company, it defines the objectives and power of the company, whereas article of association lays down the ways and the means to achieve these objectives. Basically what happens, the objectives and the powers are to be given in the memorandum of association. Objectives of power किसमें दिए हैं? memorandum of association में दिए. लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करो, उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, वो सब किसमें दिए हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए. तो ध्यान देना, जब तक ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं होंगे, जब तक एमओए ही नहीं बनेगा, तब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी नहीं बनेगा. नेक्स्ट इज स्टेटस.
When we talk about the status of these two documents, MOA is the fundamental document of the company, whereas Article of Association is the supplementary or the substitute document of the MOA. MOA होगा तभी Article of Association की existence होती, otherwise नहीं. Next is relationship. It established the relationship with the outside world, as I already discussed, whereas Article of Association controls the relationship of company with the internal members or its members. Members may be employees, members may be other parties, but remember this, when we talk about relationship, MOA established the relationship with the outside world, whereas AOA established the relationship with the members. When we talk about compulsion, remember, it is compulsory to prepare memorandum of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है, इसके लिए हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम अपना भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इट इज आल्सो गिवन इन द कंपनीज एक्ट. हम कंपनीज एक्ट की टेबल एफ में गिवन है और हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक, ध्यान देना, या तो हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपना बना सकते हैं, इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस अपनी बना सकते हैं. अगर हम अपनी नहीं बनाना चाहते तो जो टेबल एफ में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, हम एक डिक्लेरेशन दे देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वही है जो कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ में गिवन है. दिस इज ऑल अबाउट द एमओए एंड एओए. Remember this, it can be a good question for 6 marks in your examination. In the next video, we will discuss about the prospectus. What is prospectus? What is the role of the prospectus? How much important the prospectus is for the company. Till that time, keep on learning and prepare the notes from these